जो आपके बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी रहती है, उसके बावजूद घुसपैठिए कैसे आ गए? ये तो आपका फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का काम है उन घुसपैठियों को रोकना, ना कि वो घुसपैठिए। अब आपको होश आ रहा है कि घुसपैठिए आ गए। उन्हीं ने अगर जो लूटा था उसको ये बेच रहे हैं, रेलवे ये बेच रहे हैं, एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, आर्मी की जो ज़मीन थी वो ये बेच रहे हैं। कौम के और देश के हित के लिए काम करते थे। आज के दौर में कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो सिर्फ अपने मफाद, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असम्बली हो, विपक्ष का होना ज़रूरी है। और अगर विपक्ष एक भी जुमला बोलता है तो सीधे उसे जेल जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, जब हम स्टोरी करने आए, क्योंकि हम ग्राउंड पर निकले ये जानने के लिए कि आखिर BLO को ऐसी कौन सी समस्या आ रही है जो लगातार BLO आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनसे हमने बातचीत करी। हम बाहर निकल रहे थे तो हमने सुना कि हमारे एक चाचा हैं जो 4 PM देख रहे हैं, बड़े प्रशंसक हैं। बिल्कुल, रोज़ देखते हैं? बिल्कुल रोज़ सुनते हैं। रोज़ सुनते क्यों नहीं, सुनते हैं आप 4 PM को? क्योंकि वो बिल्कुल सही न्यूज़ देते हैं और सच्ची न्यूज़ देते हैं। सच्ची खबरें देते हैं। बिल्कुल, वो गोदी मीडिया नहीं है अच्छा। जो झूठी खबरें फैलाएं, समझे आप? लिहाजा 4 PM जो है बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल हकीकत पर मबनी, एक लफ्ज़ है मबनी उर्दू का, ऐसी न्यूज़ देते हैं। क्या होता है इस उर्दू के मतलब भी तो बताइए हमें। मबनी मीन्स बिल्कुल रियल, रियल। अलग से कोई मिलावट नहीं होती है। अच्छा, मिलावट नहीं होती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। चाचा, मुझे ये बताइए, ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये सरकार किस मंशा से लेकर आई है? भाई, विपक्षी दल तो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वोट काटने की प्रक्रिया में शामिल है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो चल रही है इसमें BLO खुद परेशान हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। बंगाल के अंदर बहुत से लोगों ने, और इसके ऊपर विपक्ष ने, ख़ास तौर से राहुल गांधी ने इस पर आवाज़ भी उठाई है। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? पहली चीज़ ये, भाई ज़रूरत क्या पड़ गई? घुसपैठिए अगर हैं तो घुसपैठिए अब तलक के कैसे आए? 11 साल हो गए आपको। कौन सा बॉर्डर था जो आपके बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी रहती है, उसके बावजूद घुसपैठिए कैसे आ गए? ये तो आपका फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का काम है उन घुसपैठियों को रोकना, ना कि वो घुसपैठिए। अब आपको होश आ रहा है कि घुसपैठिए आ गए और घुसपैठिए। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि इसमें हकीकत बात यह है कि एक तबका ऐसा है जो BJP को वोट नहीं देता है और वो जानते हैं कि इनका हमें वोट नहीं मिलता है। वोट मिले, लेकिन चूँकि सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो खोखला नारा था। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? मैं ऐसा क्यों लगता है? भाई, जाहिर सी बात है, मैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ हूँ, मेरी उम्र जो है वो 78 ईयर्स ओल्ड, 78 साल का हूँ। 1946 की पैदाइश है मेरी करीब करीब। तो देश की आज़ादी से लेके अब तक के चुनाव में तो नहीं, लेकिन 52 के बाद से मैं इतना मुझ में शऊर, इतनी मैं बालिग हुआ। मैंने देखा कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको देखा, और उस वक्त सबका साथ सबका विकास था। आपने कहा कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब आपने सबका साथ सबका विकास देखा, लेकिन BJP ये कहती है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने लूटा। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं ने जो कहा है, उन्हीं ने अगर जो लूटा था उसको ये बेच रहे हैं,
रेलवे ये बेच रहे हैं, एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, आर्मी की जो ज़मीन थी वो ये बेच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो चीज़ ये बेच रहे हैं, अगर कांग्रेस ने उसको नहीं बनाया था तो ये बेच कहाँ से रहे हैं? क्या ज़रूरत थी इनको बेचने की? अडानी और अंबानी ये जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े दौलतमंद और कैपिटलिस्ट हैं, यही ख़रीद रहे हैं। ये तो कहते हैं हमने सबका विकास किया है, हम सब तबके को मानते हैं, तमाम क्राइम ख़त्म कर दिया है उत्तर प्रदेश से। देखिए, कहनी और करनी में फ़र्क होता है। कहना तो बहुत कुछ, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो सच बोलते नहीं। थे कभी ऐसे लीडर, ऐसे नेता थे जो सच्चे थे और कौम के और देश के हित के लिए काम करते थे। आज के दौर में कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो सिर्फ अपने मफाद मीन्स सेल्फिश, खुदगर्जी, उसके लिए आवाम का किसी को दुख दर्द का फिक्र नहीं है। मोदी जी कैसे लगते हैं अमित शाह के? अब ये सवाल आपने ऐसा पूछा है, इसका जवाब मैं दूंगा। मुझे डर इस बात का नहीं है। शुरू में तो हम लोग ये सोचे कि भाई मोदी जी आए हैं, बहुत कुछ काम करेंगे, देश के हित के लिए काम करेंगे, देश के आवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्हीं ने किया, मोदी जी ने सबसे पहले प्रेस का गला घोट दिया उन्होंने। फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं, क्यों? मीडिया को अपने कब्जे में किया। कोई भी बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, भले मीडिया ना दिखाए, लेकिन आप देखिए, गोदी मीडिया क्यों नाम दिया गया उसको? इससे पहले नहीं दिया गया। बीजेपी की गवर्नमेंट में गोदी मीडिया का नाम मैंने सुना है और दिया गया, तभी तो सुना है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें प्रेस को पूरी आज़ादी थी, समझा? प्रेस को अपनी बात कहने का और आवाम की बात को कहने का पूरा हक हासिल था। आज अगर कोई मीडिया सच बात कहता है तो उसका घर कहीं और होता है। लोग सच बात कहते डरते हैं, मीडिया के लोग डरते हैं। चंद पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार हैं जो सच बात कहते हैं, आवाम की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। विपक्ष भी होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, विपक्ष का होना ज़रूरी है। और अगर विपक्ष एक भी जुमला बोलता है तो सीधे उसे जेल जाना पड़ता है। जो भी निडर नेता या पत्रकार होता है वो जानता है कि अगर मैं, हो सकता है कि मेरी जगह कहीं और हो। मतलब सच बोलने की सज़ा मिल रही है। सच बोलने की सज़ा मिल रही है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मुझको डर नहीं लगता मौत से। डर सिर्फ मुझे अल्लाह से लगता है।